So I will start with my introduction. First of all, I want to thank UPSC Time for giving me this opportunity. Okay, so I'm starting. First of all, thank you UPSC Time for giving me this opportunity so that I can share my strategy with all. तो मुझे कहा गया है कि ये सेशन जो है वो बाइलिंगुअल रखना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गिविंग माय इंट्रोडक्शन. So myself, Dr. Komal Gujar, and I have secured All India rank 590 in UPSC CSC. So इसमें बेसिकली कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस है जो यूपीएससी टाइम ने मुझे प्रोवाइड किया है. ये सबके कॉमन क्वेश्चंस ही होते हैं. तो आई विल बी एड्रेसिंग द सेम पहले. देन आई विल टेक द डाउट्स एंड द क्वेरीज ऑफ द एस्पिरेंट्स व्हिच आर जॉइनिंग. तो पहला कि इसमें है कि आपके यूपीएससी की जर्नी के बारे में बताइए. तो मैं सबसे पहले तो बताना चाहूंगी कि मेरा जो ग्रेजुएशन है मैंने एमबीबीएस किया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से. तो जब एमबीबीएस के दौरान मैंने अपनी जो प्रिपरेशन है वो मोस्टली पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए की थी. मुझे स्पेशलिटी की तरफ ही जाना था. लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि आई विल ऑप्ट फॉर द यूपीएससी. तो मैंने अपने इंटर्नशिप के दौरान डिसाइड किया था कि आई विल प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी. तो ये जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी वो 2023 जुलाई में स्टार्ट हुई थी ऑलमोस्ट. तो उस वक्त 2023 में जुलाई में मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की. और ये जो जर्नी रही है वो मेरी 2 साल की रही है ऑलमोस्ट. लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया था अपने इंटर्नशिप के टाइम पे कि मुझे यूपीएससी ही करना है. तो बेसिकली जो मेरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज था, इंटर्नशिप के टाइम पे मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था कि मैं अपनी प्रिपरेशन कर सकूं. तो इस उस वक्त मेरी इतनी प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी. लेकिन उसके बाद मैंने स्टार्ट किया है. तो मैंने 2023 का जो प्री था वो तो ऐसे ही दे दिया था जस्ट की फॉर्मेट देखने के लिए कि बेसिकली एग्जाम कैसा है और किस तरीके का है. तो ये था. लेकिन 2024 में मैंने अपना सीरियस अटेम्प्ट दिया था. तो ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था. और मेरा जो मीडियम रहा है वो इंग्लिश मीडियम रहा है. बाकी इंटरव्यू के लिए जो मेरा मीडियम रहा है वो इंग्लिश मीडियम रहा है. तो सेकंड अटेम्प्ट था और बाय द गॉड ऑफ ग्रेस मेरा प्रीलिम्स भी निकला, मेंस भी निकल गया और फाइनली जो इंटरव्यू है वो भी सही रहा. और मैंने 590 रैंक अचीव की इसमें यूपीएससी में. तो इसमें लिखा है सेकंड क्वेश्चन कि आपका सिलेक्शन हुआ है आपको कैसे पता चला. तो जब प्री का जो रिजल्ट आया था तो मैंने जो आईएफएस वाली लिस्ट होती है वो देख ली थी. तो मुझे लगा था कि शायद मेरा नहीं हुआ है. लेकिन फिर बाद में मेरी फ्रेंड है उसने बताया कि नहीं हो गया है. तो प्री का तो मुझे रिजल्ट ऐसे पता चला था. मेंस का भी फ्रेंड ने देखा था मेरी ने, मैंने नहीं देखा था. रिजल्ट नहीं देखा मैंने कभी. और जिस दिन रिजल्ट आने वाला था यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट तब तो पता ही था कि आज आने वाला है शायद रिजल्ट. तो एक्सपेक्टेड था कि शायद हो जाएगा. लग रहा था हो भी सकता है नहीं भी हो सकता पर मोर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स की हो जाएगा. तो तब देखा था. और सिलेक्शन के बाद पहला रिएक्शन कैसा था. पहला रिएक्शन सेंस ऑफ रिलीफ था कि हो गया फाइनली. ये जो एक साइकिल है जो कि बहुत लंबा साइकिल है यूपीएससी का तो वो कंप्लीट हुआ. ये सेंस ऑफ रिलीफ था उसके बाद. और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके सक्सेस का क्रेडिट आप किसे देते हैं. तो सक्सेस का क्रेडिट तो सबसे पहले तो मैं भगवान को देती हूँ. उसके बाद जो मेरे मम्मी पापा हैं उनको. बाकी मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनका बहुत सपोर्ट रहा है इसमें. उनको, मेरे भाई बहन को. तो सबका ही है. बाकी मेरे हार्डवर्क का भी इसमें रोल है. तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके प्रीलिम्स प्रीलिम्स की तैयारी कैसे की, जीएस वन और सीसेट की. तो मैं सब्जेक्ट वाइज बता देती हूँ कि मैंने कैसे तैयारी की थी. सबसे पहले जो मेरी अप्रोच रही है, मेरी जो स्ट्रेटेजी रही है प्रिपेयर करने के लिए वो मैंने ये किया था कि जो सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट की प्रिपरेशन 2023 में तो मैंने सबसे पहले जो मेंस के एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि हमारे सिक्योरिटी होता है, सोशल जस्टिस होता है, गवर्नेंस होता है, एथिक्स होता है. तो ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं मैंने सबसे पहले इन पे फोकस किया था 2023 में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की. आपको भी अगर अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है तो देन यू शुड प्रिपेयर फॉर द मेंस पहले. क्योंकि अगर आपका ऑप्शनल तैयार है, अगर आपके जो ये एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट्स हैं, एथिक्स है,
सोसाइटी है, सिक्योरिटी है, गवर्नेंस है, अगर ये सब तैयार है, तो फिर प्रीलिम्स के बाद बहुत ही कम टाइम मिलता है। 2 महीने मिलते हैं हमें प्रिपेयर करने के लिए मेंस के लिए, तो उस वक़्त आसानी रहेगी हमें वो करने में, वरना अगर पहले से एथिक्स जैसे सब्जेक्ट अगर तैयार नहीं है, बाकी गवर्नेंस, सिक्योरिटी ये सब अगर तैयार नहीं है, तो फिर मेंस में दिक्कत आएगी। और मेंस तो एक क्रूशियल है, उसी में अगर मार्क्स सही है, तो देन यू कैन बी इन द लिस्ट, क्योंकि इंटरव्यू तो वैसे भी वो एक मोमेंट है कि आप उस वक्त कैसे परफॉर्म करते हैं, किस तरीके का परफॉर्म करते हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो बेसिकली मेंस पे मेरा फोकस था, मैंने जब सबसे पहले तैयारी स्टार्ट की। बाकी जीएस के लिए मैं सब्जेक्ट वाइज बताना चाहूंगी, तो जीएस के लिए मैंने क्या किया था, जैसे पॉलिटी है, तो पहले पॉलिटी के लिए जो मैंने अपने रिसोर्सेज रखे थे, तो मैंने पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत को ही प्रीफर किया था। उसके बाद उसके लिए मैं इंटीग्रेटेड अप्रोच में बताऊंगी प्रीलिम्स का और मेंस का। तो पॉलिटिकली आप ये कर सकते हैं कि प्रीलिम्स के लिए आप कंप्लीटली रिलाई कर सकते हैं लक्ष्मीकांत पे, लेकिन मेंस के लिए आपको पीवाईक्यू का एनालिसिस करना पड़ेगा। और उसमें आतिश मतलब मैंने जो है जिनका सब वो लिया है, जिनके नोट्स प्रिफर किए थे वो आतिश माथुर सर थे, तो मैंने आतिश माथुर सर के नोट्स प्रिफर किए थे पॉलिटी के लिए। बाकी दूसरा सब्जेक्ट जो है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के लिए मैंने बेसिकली जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने 11th क्लास की एनसीईआरटी के जो नोट्स है, जो भी कंसेप्ट्स है, उनके नोट्स बना लिए थे अच्छे से। बाकी मैपिंग के लिए मैंने जो सुदर्शन गुर्जर सर है उनके वीडियोस जो है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो वो प्रीफर किए थे। बाकी जीसी लियोंग मैंने सिलेक्टिवली पढ़ी थी, जैसे कि बायोम्स के जो चैप्टर है उनके लिए मैंने जीसी लियोंग पढ़ी थी, तो वो आप सिलेक्टिवली पढ़ सकते हैं, उससे हम ऐड ऑन कर सकते हैं, जो भी एग्जाम्पल्स होते हैं वो सारे ऐड ऑन किए जा सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये मैंने ज्योग्राफी के लिए ये किया था। बाकी दूसरा जो है हिस्ट्री, हिस्ट्री जो कि बड़ा सब्जेक्ट है, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले एंशंट और मिडिवल के लिए मैंने जो इसकी बेसिक एनसीईआरटीज है, आर एस शर्मा है और बिपिन चंद्रा है, ये रीड की थी, पर मैंने उनके नोट्स नहीं बनाए थे। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया था कि एंशंट और मिडिवल के लिए जो लूसेंट जीके की बुक आती है, तो मैंने उसके 60-70 पेज थे वो फोटोकॉपी करवा लिए थे, और उन्हीं से मैंने प्रिपेयर किया था, लास्ट में मैं उन्हीं को रिवाइज करके गई थी। तो एंशंट और मिडिवल के लिए मेरी ये स्ट्रेटेजी रही। बाकी आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने खुद के नोट्स थे मेरे, बाकी मैंने नितिन सिंघानिया प्रेफर की थी कुछ टॉपिक्स के लिए, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म के लिए, इन सब टॉपिक्स के लिए मैंने नितिन सिंघानिया प्रेफर की थी। बाकी जो मॉडर्न इंडिया है उसके लिए तो मैंने एक ही बुक प्रेफर की थी, स्पेक्ट्रम, उसी से मैंने पढ़ा था, उसकी समरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप मॉडर्न इंडिया के लिए वो कर सकते हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने प्रहार बुकलेट आती है एक फिजिक्स वाला की, तो मैंने उसी से किया था, क्योंकि एक ही बुक उसमें एक ही सोर्स रेफर किया था मैंने, प्रहार, तो उसी से किया था मैंने। पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए भी मैंने फिजिक्स वाला की प्रहार जो बुकलेट है उसी को प्रेफर किया था, तो ये है। उसके बाद मैं इकोनॉमिक्स के लिए बता देती हूँ। इकोनॉमिक्स के लिए मेनली प्रीलिम्स के लिए मैंने मृणाल सर के नोट्स रेफर किए थे, उन्हीं के नोट्स से मैंने पढ़ा था। बाकी जिस भी ईयर में आप दे रहे हैं, जो भी प्रीलिम्स जिस भी ईयर का दे रहे हैं, तो आप उसके लिए बजट और इकोनॉमिक सर्वे तो जरूर करके जाइए, दैट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प। एंड फॉर द मेंस पार्ट इकोनॉमी के लिए आई हैव डन इट वाया शिविन सर्स नोट्स, दे वर क्वाइट comprehensive and they were quite good. So the next subject is science and tech. For the science and tech also I have relied on Shivin sir's notes, and साइंस एंड टेक के लिए बेसिकली जो मैगजीन इम्पोर्टेंट है वो है PT365 जो मैंने की है, क्योंकि करंट अफेयर्स बेस्ड रहता है मोस्टली साइंस एंड टेक, तो ये कर सकते हैं। बाकी साइंस एंड टेक के लिए मैंने एक और सोर्स यूज किया था, वो था जो एनसीईआरटीज है क्लास 12 की, जो लास्ट के 4 चैप्टर्स हैं वो मैंने किए थे, तो वो आप जरूर कर सकते हैं। तो द नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो एनवायरनमेंट है, तो एनवायरनमेंट के लिए भी मैंने डॉक्टर शिविंग सर के नोट्स पढ़े थे मैंने। बाकी PT365 पे रिलाई किया था, वो मैगजीन करके गई थी मैं। तो एनवायरनमेंट के लिए स्ट्रेटेजी थी। एथिक्स के लिए तो जो भी आपके क्लास नोट्स है, जो भी आपने पढ़े हैं, आप उन पे रिलाई करिए, लेकिन इसमें जो मेन है वो ये है कि हमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो लेंथीएस्ट पेपर है वो एथिक्स ही है, और जो स्कोरिंग पेपर है वो एथिक्स है। तो अगर हम उसमें
अच्छे से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं पहले, और अगर हमारी स्पीड सही है, क्योंकि लास्ट फोर्थ पेपर होता है जीएस फोर, तो उस वक्त हमारी स्पीड इतनी तेज होनी चाहिए और कंटेंट भी इतना अच्छा होना चाहिए कि वी कैन स्कोर गुड मार्क्स एंड वी कैन एक्सेल इन दैट पार्ट। तो एथिक्स के लिए तो मैंने टेस्ट सीरीज भी ली थी, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की थी और उनके टेस्ट भी दिए थे। बाकी आईआर के लिए मैंने पीटी 365 पे कंप्लीटली रिलाई किया था, तो आप वो कर सकते हैं। बाकी सी सेट के लिए ऐसा है कि कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, कॉम्प्री ओके सी सेट, हाँ सी सेट के लिए जैसे सी सेट में तीन पार्ट्स हैं। एक तो अपना कॉम्प्रिहेंशन है, रीजनिंग है और मैथ्स है। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए ये किया था, मैंने गूगल कर लिया था जो भी यूपीएससी के कुछ सब वर्ड्स होते हैं, जैसे कि इन्फ्रेंस है, इम्प्लीकेशन है, क्रक्स है, तो इनका मीनिंग क्या है, और जो पीवाईक्यूज थे 5-6 साल के यूपीएससी के, उन पे मैंने रिलाई किया था पूरा और उन्हीं को सॉल्व किया था। तो आप ये कर सकते हैं। रीजनिंग और मैथ्स के लिए, क्योंकि अभी सी सेट टफ होता जा रहा है, तो आप सी सेट के लिए, मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप कुछ लेक्चर्स लगा सकते हैं। जो भी ऐसे टॉपिक्स आपको लगते हैं कि आप उनमें स्कोर कर सकते हैं, तो आप उनके लेक्चर्स लगा सकते हैं और बेसिकली आपको रिलाई करना है पीवाईक्यूज पे। तो ये मैंने सी सेट के लिए किया था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था और आपने क्यों चूज किया ये। तो एज आई एम अ डॉक्टर एंड मेरा 5 इयर्स तक मैंने मेरे मेडिकल के सब्जेक्ट ही पढ़े हैं, देयर वर 19 सब्जेक्ट्स। तो मेरे को ये था कि आई हैव डन इट क्वाइट इन डिटेल, इन ग्रेट डिटेल, सो आई हैव डन दैट पार्ट इन क्वाइट डिटेल, सो आई हैव चूजन ऑप्शनल, जो आई हैव चूजन ऑप्शनल, ये चीजें कंसिडर करके कि मेरा बैकग्राउंड भी वही था, मैंने 5-6 साल उसकी पढ़ाई भी की थी, तो मैंने मेडिकल साइंस चूज किया। लेकिन ऑप्शनल कैसे चूज करना है, बाकी ऐसे कर सकते हैं कि पहला तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस ऑप्शनल में, जैसे मेरा इंटरेस्ट था मेडिकल साइंस में और मुझे उसमें टच में भी रहना था, तो इसलिए मैंने चूज किया। दूसरा क्राइटेरिया ये लिया जा सकता है कि मतलब जो लोग लेते हैं कि सब्जेक्ट्स अगर जीएस के साथ ओवरलैपिंग है, पर क्योंकि मेडिकल साइंस तो ओवरलैपिंग नहीं था, तो एक ये आप कंसिडर कर सकते हैं। बाकी ये भी एक मेरा एक ओपिनियन है कि अगर आपने ग्रेजुएशन में किसी सब्जेक्ट को अच्छे से किया है, आपका इंटरेस्ट भी है, तो आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। मैंने मेडिकल साइंस ऑप्ट किया था। तो मेरे ऑप्शनल के सिलेबस के बारे में, तो बेसिकली मेडिकल में तो देर आर 17-18 सब्जेक्ट्स, तो मैंने उन्हीं का जो हमने मेडिकल में पढ़ा है वो तो क्वाइट डिटेल में पढ़ा है। तो इसमें जो मेडिकल साइंस जो ऑप्शनल दिया है यूपीएससी ने, वो तो बहुत ही शॉर्ट है, उसमें बहुत कम टॉपिक्स हैं, पर ओवरऑल ये बड़ा ऑप्शनल है। तो बेसिकली जिन्होंने एमबीबीएस किया है वो ही इसको ऑप्ट करें। तो इसकी स्ट्रेटेजी आई थिंक मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, ताकि जिनको ये ऑप्शन लेना है वो ही केवल उस वीडियो को रेफर करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंस आंसर राइटिंग कैसे फ्रेम करें, मेंस के आंसर्स को कैसे फ्रेम करें। तो मेंस में जो आंसर्स हैं, जैसे कि एक तो 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और एक 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो मेनली 10 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए हमें 2 पेज मिलते हैं। तो हमारा आप जब भी पीवाईक्यूज को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक थीम होती है पीवाईक्यूज की, और बेसिकली वही थीम रिपीट होती है। जैसे कि जीएस वन की बात करते हैं हम, तो जीएस वन में ये था कि अगर हम जीएस वन की बात करें, आर्ट एंड कल्चर की बात करें, तो देर आर क्वेश्चन ऑन लिटरेचर। तो दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन पर्शियन लिटरेचर, है ना, पल्लव लिटरेचर। तो वी कैन प्रिडिक्ट, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि शायद संस्कृत लिटरेचर पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर हो सकता है कि आगे जाके उर्दू लिटरेचर पे क्वेश्चन पूछा जाए। तो ऐसे पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो हम प्रिडिक्टिव एनालिसिस करके उनको, उनके क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकते हैं कि लिटरेचर के लिए हमें इंट्रो क्या बनाना है, लिटरेचर के लिए हमें कंक्लूजन क्या बनाना है, एंड देन वी कैन प्रिपेयर आवर कंटेंट अकॉर्डिंग टू दैट। तो ये है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने आंसर राइटिंग की तैयारी कैसे की। मैंने बेसिकली पीवाईक्यूज पे रिलाई किया था, मैंने पीवाईक्यूज लिखे थे सारे। तो पीवाईक्यूज को लिख के मैंने एक मतलब एक प्रिडिक्शन आपको आ जाएगा कि हाँ शायद ये नेक्स्ट हो सकता है, प्रोबेबिलिटी की ये क्वेश्चन आए। तो ऐसे मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की थी। बाकी आप क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस कीजिए, इधर उधर जो है जैसे कि अगर लिखा हुआ है कि
what will be the impact of this thing on Indian society। तो इंडियन सोसाइटी को मल्टी डायमेंशनल वे में सोचिए, आपको डायमेंशंस खोलने हैं मेनली कि आप कितने डायमेंशंस उसमें खोल सकते हैं। जितने आप डायमेंशंस खोलेंगे आपका आंसर उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, उतना ही ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे उसमें। तो मल्टी डायमेंशनल आंसर कैसे लिखना है, मेनली जैसे पेस्टल अप्रोच अपनाते हैं अपन। जैसे कि हम बात करते हैं, एक जैसे क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं कि जैसे ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन आया है, उसमें ये है कि हमें साइक्लोन्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि जो साइक्लोन्स के ऊपर क्वेश्चन है, मतलब ज्योग्राफी में मेनली, तो हमें अगर ज्योग्राफी के कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें बेसिकली अगर कोई मैकेनिज्म पूछिए, देन वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। डायग्राम हमें बनाने हैं और डायग्राम में हमें ट्राई करना है ताकि हम उसमें उसी में एरो करके या अपना आंसर उसमें बता सकें, ताकि एग्जामिनर को इजी लगे रीड करने में। तो ये किया जा सकता है। मल्टी डायमेंशनल बनाने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि आप आर्ट एंड कल्चर कर रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर कर रहे हैं, तो आर्ट है, आर्ट के कितने फॉर्म्स हैं, आपने नितिन सिंघानिया में पढ़ा होगा कि देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ आर्ट। डांस है, म्यूजिक है, पपेट्री है, पेंटिंग्स हैं, बहुत सी चीजें हैं आर्ट में। तो आप आर्ट को, जैसे आपको चोला आर्ट एंड आर्किटेक्चर पूछा है, तो आप आर्ट को इतने डायमेंशंस में खोल सकते हैं। आप डांस बता सकते हैं, उसका म्यूजिक बता सकते हैं, पपेट्री बता सकते हैं, वहां पे टेम्पल आर्किटेक्चर कैसा था वो बता सकते हैं, पेंटिंग्स बता सकते हैं। तो ऐसे मल्टी डायमेंशंस में खोला था मैंने। बेसिकली आप अगर उसको सिलेबस को याद रखेंगे, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू ओपन द डायमेंशंस। एंड बेसिकली यू हैव टू think and brainstorm over the questions, and you will get the idea ki what is the demand of the question and how will you address that question। सो आंसर्स जो लिखने हैं, मतलब आंसर राइटिंग के लिए मेनली यही है कि आपको आंसर्स जो भी लिखने हैं उसमें इंट्रो कंक्लूजन लिखना है, बॉडी लिखनी है। तो जो बॉडी है वो ऐसी होनी चाहिए कि उसमें हमें पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, हमें पॉइंट वाइज लिखना है। दूसरा हम चार्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। और तीसरा डायग्राम शुड बी देयर, जैसे मैप हो सकते हैं, इंडिया के मैप हो सकते हैं ज्योग्राफी में। तो ये करना है। तो इस तरीके से हम अपने आंसर को थोड़ा यूनिक बना सकते हैं। तो इसमें बेसिकली ये एक क्वेश्चन दूसरा है कि आपको अगर मेंस में और इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसको कैसे एड्रेस करेंगे। तो अगर इंटरव्यू में अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसमें तो कोई ब्लफ करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू जस्ट से सॉरी कि सॉरी सर, आई विल लुक इनटू इट। उसमें आपको ब्लफ नहीं करना है, बिकॉज दे विल क्रॉस क्वेश्चन यू, बिकॉज दे आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। सो डोंट डू दैट। मेंस में आपको ये करना है कि आपको अगर वो क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसको उस टाइम पे स्किप कर दीजिए। जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं आप उसको एड्रेस करिए पहले। लास्ट में आप उस क्वेश्चन को देखिए जो आपको नहीं आता है। आपको कुछ उसमें डायमेंशंस खोलने की कोशिश करिए। आपको जो रिलेवेंट चीजें लगती हैं उसके अंदर वो करने की कोशिश करिए। ये कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ में करनी चाहिए अलग अलग। तो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी अलग-अलग नहीं, साथ में करनी चाहिए। इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप ज्योग्राफी में कोई कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं लैंडस्लाइड्स पढ़ रहे हैं, साइक्लोन्स पढ़ रहे हैं, या फिर आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो आप उसके पीवाईक्यूज देखिए। आप प्रीलिम्स में जो उसके पीवाईक्यूज आए हुए हैं वो देखिए, आप मेंस में उसके पीवाईक्यूज आए हुए हैं वो देखिए, और उसमें वैल्यू ऐड करने की कोशिश करिए कि आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं कि मेंस में आप एक्स्ट्रा एज हासिल करें। और जो प्रीलिम्स में पीवाईक्यूज आए हुए हैं, तो अगर आपने पढ़ा है, अगर आपसे वो हो पा रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं हो पा रहे हैं, देन यू हैव टू गो डीपर। यू हैव टू गूगल सर्च एंड एनालाइज कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, हमें और रिसोर्सेज लेने की जरूरत है या नहीं है। तो ये कर सकते हैं। और पीवाईक्यूज का कितना रोल है, तो पीवाईक्यूज का बहुत बड़ा रोल है। मैंने अपनी प्रिपरेशन ऐसे ही की है। मैं कोई भी चैप्टर पढ़ती थी, कोई भी टॉपिक पढ़ती थी, मैं साथ में उसकी पीवाईक्यूज रखती थी और उनको एनालाइज करती थी। इफ आई एम एबल टू डू दैट, और नहीं कर पा रही हूँ तो वापस मैं उसको पढ़ती थी और सोचती थी कि हाँ शायद इसका रिसोर्स मेरा गलत हो सकता है। तो पीवाईक्यूज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो करना ही है। पीवाईक्यूज से क्वेश्चन थीम रिपीट होती है, हाँ होती है, बेसिकली हमेशा रिपीट होती है। आप देखेंगे कि जैसे अगर मान लीजिए कैस्पर 9 टेक्नोलॉजी पूछी है साइंस एंड टेक में, तो दे विल गो डीपर इनटू इट। वो नेक्स्ट जब होगा पेपर तो उसकी डेप्थ में पूछेंगे, तो वी हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट। तो पीवाईक्यूज की थीम रिपीट होती है। पिछली बार भी आइसोथर्मल वाले जोन्स के बारे में पूछा था, एंड दे हैव रिपीटेड द सेम इन द दिस ईयर। तो ये रिपीट होती है थीम।
इंटरव्यू बोर्ड और इंटरव्यू पैनल के बारे में बताना है तो इंटरव्यू बोर्ड अच्छा मतलब कॉर्डियल था, दास सर का बोर्ड था और मेरा आफ्टरनून सेशन था इंटरव्यू का। तो बेसिकली आई एंटर्ड एंड दे हैव मेड मी क्वाइट कंफर्टेबल। दे आस्क्ड मी कि वुड यू वांट टू हैव टी एंड कॉफी। तो माहौल तो रिलैक्स था वहाँ पे। फिर उन्होंने क्योंकि मेरा मेडिकल बैकग्राउंड था तो मेडिकल से उन्होंने रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, लाइक मेडिकल टूरिज्म पूछा और पीएचसी सीएचसी के बारे में पूछा, जो मेंटल हेल्थ है उसके बारे में बेसिकली उन्होंने क्वेश्चंस आस्क किए। डेफ से रिलेटेड तो डेफ कैसे बनाना है, तो डेफ मोस्टली आपके जो भी हॉबीज है जो आपने परस्यू किए हैं उसी के अराउंड रहेगा और क्वेश्चंस भी उसी के अराउंड पूछे जाएंगे। तो आपको वो हॉबीज ही भरनी है जो जो आपने फॉलो किए हैं। आपने जो भी पर्सनैलिटी अपनी डेवलप की है इतने सालों में, जो भी आपने चीजें फॉलो की है, किसी को डांस पसंद होता है, किसी को स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो अगर आपने वो सब फ़ॉलो किया है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग जाइए, उसी को डेफ में लिखिए। ब्लफ करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे अपना डेफ और डिटेल में बनाना है तो मैं ब्लफ करूँ, क्योंकि दे विल आस्क इन ग्रेट डिटेल, तो आप वहाँ फँस सकते हैं। तो आप डेफ ऐसे ही बनाइए जिसमें आपको लगता है कि मैं क्वाइट कॉन्फिडेंट हूँ और मुझे लगता है कि मैं इसके आंसर्स अच्छे से दे सकता हूँ। डेफ के लिए मैंने कैसे प्रिपेयर किया, डेफ के लिए मैंने मॉक इंटरव्यूज दिए थे और मुझे ये थीम्स पकड़ आई थी कि जो मेरा मेडिकल बैकग्राउंड होने की वजह से मुझे जो भी रिसेंट में चल रही थी चीजें, मोस्टली मेडिकल टूरिज्म चल रहा था, मेंटल हेल्थ पे काफी डिस्कशन था बिकॉज ऑफ द सुसाइड्स व्हिच वर गोइंग ऑन। तो उनके ऊपर मेरे से बात होनी थी। तो ये मैंने प्रिडिक्ट कर लिया था और देयर वर क्वेश्चंस ऑन पीएचसी सीएचसीज, माल न्यूट्रिशन, हिडन हंगर। तो इस पे मैंने प्रिपेयर किया था। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि एक तो इंटरव्यू के लिए आपको अपना डेफ अच्छे से प्रिपेयर करना है। दूसरी जो चीज आपको प्रिपेयर करनी है वो है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर मैंने इंडियन एक्सप्रेस फॉलो किया था, उसके साथ साथ मैं जयपुर राजस्थान से हूँ तो मैंने जो वहाँ का रीजनल न्यूज़पेपर है वो भी फॉलो किया था कि वहाँ पे कौन सी चीजें चल रही हैं। तो आप ये प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैंने अपनी जो रिसोर्सेज की बुक लिस्ट है वो तो ये बता दी है कि मैंने कौन कौन सी चीजें फॉलो की है।